जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर स्टडी को आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये दोस्तों क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, कंप्यूटर के जो स्पेशल क्वेश्चन है उनके लिए रहेगी। दोस्तों, आपको पता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के कम से कम 50, उसमें से 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे। तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों आपको करना अनिवार्य रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन कंप्यूटर के जो पूछे गए हैं यूपीपीएससी एग्जामिनेशन, उनको हमने तैयार किए। दोस्तों, जो भी दोस्त हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को से अधिक शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने उसमें यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के जो भी पेपर है वो मैंने अपलोड कर रखा है। तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। MS वर्ड में कौन सा दृश्य उपयोगकर्ताओं को डॉक्यूमेंट की वर्क जैसा संरचना दिखाता है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी 2021 में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बाहरी रेखा दृश्य। बाहरी रेखा जो दृश्य होता है डॉक्यूमेंट के वर्क जैसा संरचना दिखाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और एप्पल सफारी किसके उदाहरण हैं? तो ये दोस्तों हम सबको पता है कि मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और एप्पल सफारी सारे वेब ब्राउजर के उदाहरण होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए अधिकतम कितने वर्णों का उपयोग किया जा सकता है? MS एक्सेल में वर्कशीट का हम जब नाम बदलते दोस्तों, उसमें वर्ण के पूछ से कितने वर्ड का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं? दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 31 जो मैक्सिमम होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 2 किलोबाइट में कितने 2 किलो बिट्स में कितने बाइट्स होते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रखा है आपको दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 2048। आप लोग सोच रहे हो दोस्तों 2048 कैसे होगा इसका आंसर? दोस्तों, हमको पता है कि एक के बी में अगर दोस्तों हम बाइट की बात करते हैं, अगर दोस्तों हम एक के बी में बाइट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1024 क्या होते हैं? बाइट होते हैं दोस्तों। एक के बी में अगर हम बाइट की बात करें तो 1024 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो 2 के बी में कितने होंगे? तो 2048 हो जाएगा दोस्तों, यानी इंटू 2 हो जाएगा। उम्मीद दोस्तों आपको अच्छे समझ में होगा। आपको दोस्तों इससे इस पेपर को देखकर आपको रिलेट करना है दोस्तों, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। इसमें जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उसमें उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सभी को हम देखेंगे दोस्तों। जैसे आपको 2 किलोबाइट पूछ रखा है, तो आपको इसमें 4 किलोबाइट भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता है कि 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो हमको पता है 1024 होता है, यानी कि 2 में कितना होगा? तो 2048 होगा। उम्मीद दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डाटा संसाधन क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम का दोस्तों मतलब क्या होता है कि बढ़ते हुए क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ हमको बढ़ना है। छोटे से बड़े की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उसी क्रम में कंप्यूटर की जो डेटा जो होती है कैपेसिटी, उसके हिसाब से हमको क्या करना है? इसको एडजस्टमेंट करना है। तो इसमें मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर। अगर हम दोस्तों अलग अलग डाटा की हिसाब से अगर हम बात करें दोस्तों, इसका आंसर क्या होता है? तो सबसे पहले छोटा क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद में क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये दोस्तों ये क्रम जो है छोटे से बड़ा है, तो हमको कंप्यूटर की जो डाटा संसाधन क्षमता है उस हिसाब से देखना है। तो सबसे कम माइक्रो कंप्यूटर की, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ब्लूटूथ एक उदाहरण है। ब्लूटूथ एक उदाहरण है। वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब दोस्तों आपको इसमें नेटवर्क के हिसाब दे रखा है, तो आपको अलग अलग दोस्तों इसमें ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि वाइड एरिया नेटवर्क, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क की अगर बात करें, तो वाइड एरिया नेटवर्क शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करें दोस्तों, क्या होती है? WAN। तो आपको दोस्तों इसमें WAN का पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो WAN का पूरा नाम क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगर हम PAN की बात करें, PAN की दोस्तों अगर हम बात करें पैन की, तो पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। उसके अलावा लोकल एरिया नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या होती है? लेन। तो दोस्तों आपको लेन का शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जा सकता है, या लेन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि लेन का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? VPN बोलते हैं।
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वीपीएन। आपने बहुत सुना, अभी बहुत ज़्यादा इसमें आपको दोस्तों क्वेश्चन पूछने की संभावना है, क्योंकि वीपीएन अभी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का दोस्तों काफ़ी यूज में लिया जा रहा है, तो वीपीएन को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलना है, इससे रिलेटेड आपको अदर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर की अगर बात करें, ब्लूटूथ का उदाहरण है, तो ब्लूटूथ किसका नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका आंसर सही होगा। ब्लूटूथ किसका उदाहरण होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जल्दी मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो हम दोस्तों उसमें अक्सर टाइप करते हैं एमएस वर्ड में, उसको एक्टिव करने की शॉर्टकट कुंजी दोस्तों इसमें पूछ रखी है, Ctrl+F, Ctrl+D, Alt+Ctrl+F और Ctrl+CSC। दोस्तों आपको शॉर्ट फॉर्म तो दोस्तों एमएस वर्ड की और एमएस एक्सेल की सारी याद करके जानी है। शॉर्ट फॉर्म में से दोस्तों क्वेश्चन आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग की अगर हम बात करें, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की कुंजी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, Ctrl+ESC। Ctrl+ESC से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू आइटम का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू आइटम का प्रयोग किया जाता है, डाटा, इंसर्ट, होम और फॉर्मूला। डाटा, इंसर्ट, होम। तो दोस्तों हमको एमएस एक्सेल जब हम यूज करते हैं, तो एमएस एक्सेल का यूज दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेल का यूज किस लिए करते हैं। तो दोस्तों एमएस एक्सेल का यूज हम करते हैं चार्ट बनाने के लिए। दोस्तों आपको क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चलना है, इन्हीं क्वेश्चनों के रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों एमएस एक्सेल का यूज हम चार्ट बनाने के लिए करते हैं, पीडी जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसमें डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइलों का उपयोग किया था। चार्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एमएस एक्सेल करते हैं। और हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसका हम उपयोग करते हैं। उसके अलावा जो प्रेजेंटेशन जो होती है उसके लिए एमएस पावर पॉइंट का हम यूज करते हैं। अब दोस्तों इसमें एमएस एक्सेल चार्ट बनाने के लिए आइटम का पूछ रखा है, तो इसमें डाटा, इंसर्ट, होम और फॉर्मूला। तो हमको दोस्तों पता है कि इंसर्ट जो टैब होती है, इंसर्ट जो टैब होती है उसमें चार्ट बनाने का कॉलम इसमें दोस्तों यूज लिया जाता है। देखा है कि एमएस एक्सेल चार्ट बनाने की इस मेन्यू आइटम उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें एमएस एक्सेल में दोस्तों मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। इसमें दोस्तों हम पीसी का यूज कर रहे हैं, इसमें हम अलग अलग चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं कि एक्सेल में कौन कौन चीज़ें होती है, तो आपको इसमें आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास में एक स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट को दोस्तों हम एक्सेल शीट बोलते हैं। इसमें दोस्तों फाइल में क्या क्या आता है, न्यू, ओपन, ये सारे टैब दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ये सारे दोस्तों आपको पूछा जाता है। न्यू फाइल किस में आती है, तो ये फाइल में पूछा जाता है। ओपन, इंपोर्ट, ये सारी इसमें आता है। उसके अलावा अगर एडिट बात करें, एडिट टैब में क्या आता है, अंडो, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे दोस्तों एडिट टैब में आते हैं। उसके अलावा व्यू में क्या आता है, शो, फ्रीज, ये सारा आता है। उसके अलावा इंसर्ट में हमारे क्या क्या आता है, इंसर्ट टैब हमारे सेल, रो, कॉलम, शीट, चार्ट, पिवट टेबल, इमेज और ड्राइंग। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था। देखिए दोस्तों कि चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू आइटम उपयोग करता है, तो दोस्तों किसका उपयोग करता है, इंसर्ट का। दोस्तों इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इसलिए दोस्तों मैंने आपको एमएस एक्सेल की सीट ही बता दी था आपको, ताकि आपको इसमें जो भी क्वेश्चन बने वो आप आसानी से कर पाओ। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेल 2016 में जूम स्लाइडर का प्रयोग करते हुए जूम स्तर को न्यूनतम कितना किया जा सकता है। क्वेश्चन को दोबारा दोस्तों पढ़ लेते हैं। एक्सेल 2016 में जूम स्लाइडर का उपयोग करते हैं जूम स्तर को न्यूनतम दोस्तों कितना कर सकते हैं। न्यूनतम की अगर दोस्तों अगर हम बात करें, तो न्यूनतम जूम की अगर बात करें दोस्तों 10% दोस्तों इसकी जूम लेवल होता है। कितना होता है दोस्तों, 10% इसका जूम लेवल होता है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेल सेल में सूत्र लिखने से पहले किस वर्ण का उपयोग होता है। दोस्तों आप एमएस एक्सेल के दोस्तों एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के दोस्तों क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमएस वर्ड एमएस एक्सेल में से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछे जाते हैं। इनको दोस्तों आपको ढंग से पढ़ के जाना है। एमएस एक्सेल में सूत्र लिखने से किस वर्ण का उपयोग होता है। मैंने दोस्तों सारे जो क्वेश्चन बन सकते थे एमएस वर्ड सारे इसमें दोस्तों लिखने की कोशिश की है। तो इसमें सूत्र लिखने से पहले किस जो वर्ड का उसका उपयोग किया जाता है, परसेंटेज, बराबर, एंड और एट द रेट। तो इसकी दोस्तों अगर हम बात करें तो
बराबर इसका सूत्र लिखने से पहले इसका यूज किया था, इक्वल इसको हम बोलते दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। MS एक्सेल विंडो का घटक सक्रिय सेल सामग्री को दिखाता है। MS एक्सेल विंडो का घटक सक्रिय सेल सामग्री को दिखाता है। नाम बॉक्स, टाइटल बॉक्स, टास्क बार और फॉर्मूला बार। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? सक्रिय सेल सामग्री दोस्तों क्या दिखाता है? फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या है? एक्टिव इसको सेल दोस्तों हम बोलते हैं। सक्रिय सेल को दोस्तों हम क्या कहते हैं? एक्टिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल बोलते हैं। एक्टिव सेल में दोस्तों हमको पता है कि डाटा को हम क्या करते हैं? एंटर करते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर नियंत्रण, कंट्रोल इनपुट और आउटपुट। दोस्तों कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको दोस्तों हम इसका शॉर्ट फॉर्म इसका दोस्तों पता होना चाहिए आपको। इसको दोस्तों हम बोलते हैं OS। क्या बोलते हैं? OS। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों काम करता है, कंप्यूटर का मेन काम यही करता है। कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट वगैरह सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। मेमोरी मैनेजमेंट का दोस्तों कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर नियंत्रण, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट नियंत्रण। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य दोस्तों क्या नहीं होता? वो दोस्तों डेटाबेस का मैनेजमेंट करना, वो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता। उसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है उनका नियंत्रण और कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट नियंत्रण, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। ये दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्क है वो अच्छे से पढ़ के जाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का दोस्तों आपको पूरा नाम पूछ रखा है कि GUI का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों GUI का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अब अगले दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? सहायक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, तृतीय मेमोरी और गौण मेमोरी। गौण मेमोरी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो CPU द्वारा निष्पादित जो प्रोग्राम और डाटा होता है उसको स्टोर कौन करता है दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी करता है दोस्तों। कौन करता है? प्राइमरी मेमोरी। दोस्तों आपको इसके रिलेटेड अन्य क्वेश्चनों को भी ध्यान रखना है। प्राइमरी मेमोरी को दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है? प्राइमरी मेमोरी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं इसको दोस्तों। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इंटरनल मेमोरी यानी आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों आपकी क्या आती है? रैम आती है। इसमें दोस्तों हमारी क्या आती है? रैम, RAM, रैम। रैम को दोस्तों पूरा नाम क्या होता है? सभी को पता है कि रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रैम में आपकी दोस्तों प्राइमरी मेमोरी आती है। तो ये दोस्तों आप क्वेश्चन ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपकी जो रोम वगैरह है वो भी दोस्तों प्राइमरी मेमोरी में ही आती है। जो सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीय सहायक मेमोरी होती है, उसके अलावा बाह्य मेमोरी भी तृतीय भी हो। सेकेंडरी मेमोरी में दोस्तों आपको इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन तो दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में ASCII का मतलब क्या है? डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में ASCII का मतलब क्या है? ये दोस्तों UPPSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। दोस्तों इसका सही आंसर की बात करें दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ASCII दोस्तों डाटा प्रतिनिधित्व जो होता है ना, उसका कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्त बात करते हैं। मोहन अपना जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहता है। ये दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयुक्त रहेगा? नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दोस्तों हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। एक्सेल में क्या होती है जो बुक शीट वगैरह उसको हम करते हैं। नोटपैड में हम नॉर्मल जो होते हैं
टेक्स्ट उसको टाइप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दोस्तों हम इमेज वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको अगर टेबल वगैरह बनाना तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आसानी से बनाई जा सकती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस श्रेणी की फाइल है आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? निम्न में से किस श्रेणी की फाइल है जिसे आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? .zip फाइल, .exe फाइल या .bin फाइल, .rar फाइल, .idoc फाइल। दोस्तों exe की जो फाइल होती है दोस्तों या bin फाइल होती है उसको दोस्तों ईमेल अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा सकते। उसके अलावा zip फाइल होती है, rar फाइल होती है और doc फाइल को दोस्तों हम आसानी से भेज सकते हैं। अब दोस्तों नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों की सत्यता का एक सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपको दोस्तों इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना क्या है। विंडो टास्क बार आमतौर पर स्क्रीन के नीचे एक हॉरिजॉन्टल पट्टी के रूप में दिखाई जाती है। विंडो 10 टास्क बार में एक सर्च बॉक्स होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। इसमें दोस्तों आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी गलत। आपको दोनों दोस्तों जो स्टेटमेंट दे रखे इन दोनों को पढ़ के आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट आंसर, यानी कि विंडो टास्क बार पर आमतौर पर इसके नीचे जो हॉरिजॉन्टल पट्टी दिखाई उसको दोस्तों हम उसको टास्क बार कहते हैं। विंडो टास्क बार में एक सर्च बॉक्स जिसका उपयोग कंप्यूटर वेब दोनों ब्राउज करने के लिए आता है। ये दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। सबसे नीचे वाली जो पट्टी दोस्तों होती है, अभी दोस्तों हमने इसको स्क्रीन को डिफॉल्ट मोड पर कर रखा है इसलिए दोस्तों मैं आपको नहीं दिखा पा, नहीं तो आपको दोस्तों मैं इसमें स्क्रीन दिखाया था। जो नीचे वाला सबसे पट्टी होती है इसमें दोस्तों आपके अलग अलग फंक्शन जो दिखाते हैं उसको दोस्तों हम कहते हैं, इसको हम नीचे वाले को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। उसके अलावा विंडो में जो सर्च आता है, विंडो में जैसे इसमें स्टार बटन जब हम क्लिक तो ये दोस्तों अलग अलग तरह ऑप्शन नीचे की साइड में दोस्तों इसमें एक सर्च टाइप आता है। तो ये सारे दोस्तों विंडो 10 की विशेषताएं होती है। दोनों स्टेटमेंट दोस्तों एकदम करेक्ट है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में दोस्तों पैराग्राफ चिन्ह दिखाने बटन क्लिक करें। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मैंने दोस्तों पहले कहे थे, आपको कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दोस्तों क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दोस्तों आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों में पैराग्राफ के चिन्ह दिखाने के लिए बटन पर क्लिक करें। शो, हाइड, पेस्ट, चेंज केस और फॉर्मेट पेंटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ चिन्ह दिखाने के लिए बटन पर क्लिक करें दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? शो, हाइड, पेस्ट, चेंज केस और फॉर्मेट पेंटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? शो, हाइड होगा। वर्ड दस्तावेज में दोस्तों पैराग्राफ के चिन्ह जो होते हैं उसको देखने के लिए दोस्तों हम शो, हाइड बटन का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों नीचे अगले क्वेश्चन पर चलता है। डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 फाइलों किस प्रकार के एक्सटेंशन की सहायता है? दोस्तों आपको सारे एक्सटेंशन पता होने चाहिए किस किस के लिए कौन सा एक्सटेंशन लगता है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की अगर हम बात करें तो पावरपॉइंट के लिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन सा एक्सटेंशन लगता है। तो .pptx जो होता है वो पावरपॉइंट के लिए होता है। pptx जो होता है वो इसके लिए पावरपॉइंट के लिए दोस्तों होता है। तो दोस्तों pptx क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का दोस्तों होता है एक्सटेंशन। अगर दोस्तों इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर दोस्तों आपको pptx नहीं दे के आपको दोस्तों .ppt दे तो भी दोस्तों इसका आंसर एकदम सही है। पावरपॉइंट का दोस्तों एक्सटेंशन कोड .ppt भी होता है और .pptp ये भी दोस्तों एकदम करेक्ट होता है। .pptp भी इसका होता है। .pptp को हम दोस्तों जो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की जो बाइनरी होती है उसके रूप में दर्शाते हैं। तो दोस्तों इसमें हमको नॉर्मल पावरपॉइंट पूछा है तो pptx इसका सही आंसर है। अगर दोस्तों आपको इसमें .ppt अगर दे तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे समझ में होगा। .pptx जो पावर पॉइंट की मैंने बताया दोस्तों, अगर आपको दोस्तों .pptx नहीं देखा सिर्फ .ppt दो भी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की ये भी एक्सटेंशन होती है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको pptx और ppt जैसे इसमें दोनों दे रखे तो आपको pptx सही करना है। ppt भी दोस्तों इसकी होती है, कई एग्जामिनेशन में .ppt भी दिया हो तो इसको भी सही दोस्तों मानते हैं। उम्मीद दोस्तों आपको समझ। अगर नए दोस्तों अब दोस्तों नए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना यूनिक्स, विंडोज। अब दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन हमको दोस्तों विषम को ज्ञात करना यूनिक्स, विंडोज, लाइनेक्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दोस्तों यूनिक्स, विंडोज और लाइनेक्स ये दोस्तों तीनों की अगर मैं बात करूं
ये तीनों दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको दोस्तों हम ओएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। उसके अलावा अगर मैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करूं दोस्तों, तो ये दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों इसको हम बोलते हैं। एक तो दोस्तों आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक तो दोस्तों, और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोनों में दोस्तों फर्क होता है। यूनिक्स, विंडोज, ये सारे दोस्तों आपको पता ही है, इनको सारों को हम दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एमएस ऑफिस आपका दोस्तों क्या है? इसको दोस्तों हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, इसलिए दोस्तों ये विषम होगा इसमें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बिना किसी थकान या तो ठीक है, लगातार काम करना कंप्यूटर की किस विशेषता को दर्शाता है? बिना किसी थकान के या तो ठीक है, लगातार काम करना कंप्यूटर की किस विशेषता को दर्शाता है? उद्यमशीलता, कोई आईक्यू नहीं, बहुविज्ञता और गति। दोस्तों हमको पता है कि कंप्यूटर बिना थके लगातार भी काम कर सकते, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? उद्यमशीलता के दोस्तों नाम से हम जानते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड पर आमतौर पर फंक्शन कुंजियों की संख्या दोस्तों आपको पूछ रखी है, तो बहुत सिंपल आंसर दोस्तों इसका 12। फंक्शन कुंजियों की दोस्तों संख्या कितनी होती है? 12 होती है। इसका हमको दोस्तों ध्यान रखना है, और हमको ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक दोस्तों कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इसका हमको दोस्तों ध्यान रखना है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगर दोस्तों इसमें और भी फंक्शन कीज तो हमें दोस्तों 12 हमको पता है। उसके अलावा अगर हम नंबर कीज की बात करें, तो नंबर कीज की दोस्तों संख्या हमको पता है कि 1 से लेकर 10 के बीच में होती है, जिसको हम 1 से लेकर 0 के 9 तक की भी बोलते हैं। तो ये संख्या 0 से 9 होती है, यानी कि टोटल मिलाकर अगर नंबर कीज की बात दोस्तों ये 10 होती है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमको और भी क्वेश्चन पता होना, जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें कि अल्फाबेट कीज की संख्या दोस्तों आपको पेपर में पूछी जा सकती है कि अल्फाबेट कीज की संख्या कितनी होती है? अल्फाबेट कीज की संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो अल्फाबेट कीज की दोस्तों अगर हम बात करें, तो अल्फाबेट जो की होती है उसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 26 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 26। जो दोस्तों ए से लेकर जेड तक लिखे उनको दोस्तों हम अल्फाबेट कीज बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 26 होती है। उसके अलावा अगर दोस्तों हम न्यूमेरिकल कीज की बात करें, न्यूमेरिक कीज होती है ना दोस्तों, उसकी मैंने दोस्तों आपको संख्या बता दी, 10 होती है। ठीक है दोस्तों। फंक्शन कीज की अगर हम बात करें दोस्तों, फंक्शन की कितनी होती है? फंक्शन की दोस्तों होती है 12। फंक्शन की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 12 होती है। उसके अलावा आल्ट जो की होती है, आल्ट की संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो वो होती है 2। विंडो की अगर हम बात करें, तो विंडो की कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। विंडो की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उसके अलावा दोस्तों आपको नेविगेशन की पूछी जा सकती है। नेविगेशन की संख्या जो दोस्तों इसमें आपको इस तरीके से तीर लगे होते हैं ना, इस तरीके से, एक की ऐसे होती है, एक की ऐसे होती है, एक की ऐसे होती है, एक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है। तो इनको दोस्तों हम बोलते हैं नेविगेशन की। ये दोस्तों कितनी होती है? टोटल मिला के 4 नेविगेशन की होती है। उसके अलावा एंटर की बात करें, तो एंटर की होती है दोस्तों 2। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में होंगे। दोस्तों इन क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। इनमें से दोस्तों मुझको उम्मीद है अधिक से अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इनको अच्छे से प्रिपरेशन करके चलिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ में। आगे इस क्वेश्चन की क्लास को दोस्तों हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।